नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति पांडे है। मैं आप लोगों से कोविड-19 के विषय में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बात करना चाहती हूँ। बेसिकली कि आखिर हमारे शरीर में किस तरीके से इवेंट्स होते हैं और किस इवेंट्स के हिसाब से हम लोग दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जो कोविड का इस बार का खासकर जो स्ट्रेन आया है, जो थोड़ा-सा वेरिएंट स्ट्रेन जिसे हम कह रहे हैं, जो कई बार आरटी-पीसीआर जो हम टेस्ट करवाते हैं, उसमें नहीं डिटेक्ट होता है। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस हुई हैं जो कुछ लैब्स नहीं पिक कर पाती हैं। सिम्टम्स प्रेजेंट है, मतलब इंसान के अंदर सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट उसका नेगेटिव है, तो हम उसको नेगेटिव नहीं मान के चल रहे हैं। हम मानते हैं कि वो पॉजिटिव ही होगा इंसान। सिम्टम्स किस हिसाब से आ रहे हैं? सबसे पहले बुखार जो आता है, जब वायरस हमारे शरीर में घुसता है, उसके 2 से 3 दिन पहले से अगले 3 से 4 दिन तक बेसिकली वो आपका इन्फेक्टिव पीरियड चलता है, और उस इन्फेक्टिव पीरियड के दौरान शरीर में वायरस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं। संख्या कैसे बढ़ा रहे हैं? इट्स लाइक कि 1 से 2, 2 से 4 करते हुए, बिकॉज वायरस बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, वो मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऐसा इंक्रीज होते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो उस समय इसकी वजह से अलग अलग टाइप के शरीर में सिम्टम्स आते हैं, बिकॉज वो कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिन्हें पायरोजन कहा जाता है, जो हमारे ब्रेन का जो टेम्परेचर सेट करने का शरीर का क्षमता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और बॉडी उसके अगेंस्ट जो है काम करके और हमारा फीवर बढ़ा देती है। तो इंसान को बुखार होगा, साथ में शरीर दर्द होना, चिड़चिड़ापन, हो सकता है कुछ लोगों में थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ, खांसी, जुकाम, सर्दी, डायरिया, मल्टीपल सिम्टम्स, बहुत वेरिएबल प्रेजेंटेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी फीवर शुरू का 5 दिन तक जो आया है वो बेसिकली आपका वायरस की वजह से आया। यूजुअली आफ्टर 5-6 डेज फीवर कोविड पेशेंट में, क्योंकि एक वायरल इलनेस है, वायरल इलनेस का एक टाइम पीरियड होता है, उसके हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी किसी मरीज में वो 5 दिन 6 दिन के बाद भी बुखार परसिस्ट कर रहा है, तो वो क्यों परसिस्ट कर रहा होगा वो हमें देखने की जरूरत पड़ती है। मैकेनिज्म क्या होता है कि वायरस शरीर में घुसा, शुरू में तो उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है वायरस से फाइट करने के लिए, या कुछ ऐसे मार्कर्स कहते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें। तो इन्फ्लामेशन होएगी शरीर में, उसके अगेंस्ट हमारे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, वो एंटीबॉडीज का चलता रहेगा। आफ्टर लाइक 5 to 7 days ऑलमोस्ट वायरस का रेप्लिकेशन कम हो चुका होता है, लेकिन शरीर का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का क्षमता चलता ही रहता है। तो कुछ लोगों में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। जब एंटीबॉडीज बहुत स्ट्रॉन्ग वे में प्रोड्यूस हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो वायरस को तो मारेंगी, लेकिन इन एंटीबॉडीज में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कि वो शरीर के दूसरे सेल्स को भी वायरस के जैसे ही सोचना शुरू कर देती हैं। ऑटो इम्यून मीडिएटेड हम इसे मैकेनिज्म कह सकते हैं, कि हमारा खुद का एंटीबॉडी जो बना था वायरस के अगेंस्ट, पर वो उसने वायरस को तो मारा, लेकिन जो हमारे शरीर के जो अपने पोर्शन थे जिसको बचाने के लिए वो कर रहा था, वो भूल जाता है उन दोनों में फर्क। किसी भी वजह से वो बेसिकली फर्क भूल जाता है और वो उसको भी मारना शुरू कर देता है। तो हमारे लंग्स, किडनी, ब्रेन, और मतलब मल्टीपल बॉडी के जो पोर्शंस हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे और सिम्टम्स आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इसकी वजह से भी बुखार होगा। तो आपने एक टर्म सुना होगा साइटोकाइन स्टॉर्म, जो आजकल बहुत प्रचलित है ये वर्ड, साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है। वो बेसिकली यही है कि वायरस के अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाया, वो एंटीबॉडीज इतना ज़्यादा बन के और वायरस के अलावा हमारे खुद के शरीर को भी मारना शुरू, मतलब उनके सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर दिए। तो बेसिकली उसकी वजह से हमारे शरीर में अब वो सारे के सारे ऑर्गन शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और उस हिसाब से जैसे जैसे जो अंग पे इफेक्ट पड़ेगा वैसे वैसे सिम्टम्स आने लग जाएंगे। अभी इसका जो प्रोसेस होता है, हमारे जैसे खून की नली है, खून की नली में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ऐसे सेल्स पड़े हुए होते हैं।
जब बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है किसी भी बाहर से आने वाले वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो एक तरह से उनकी ब्लड वेसल्स में से थोड़ा सा रिसना शुरू कर देता है, थिनिंग हो जाती है, थोड़ा पतला हो जाता है, बारीक हो जाता है ब्लड वेसल, और वहाँ से रिस के जो WBC जो आते हैं, जो एंटीबॉडीज है, वो रिस के जहाँ पे भी कीटाणु पड़े होंगे उनको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी हमारे बॉडी में जब ज़्यादा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया तो वो रिसना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा रिसना बढ़ने की वजह से बहुत सारे एंटीबॉडीज निकल के अपने ही ऑर्गन को खाना शुरू कर देंगे, उनके सेल्स को खाना शुरू कर देंगे, वो स्वेलिंग बढ़ा देंगे, वो अलग अलग टाइप के मतलब प्रॉब्लम्स उस ऑर्गन के हिसाब से बढ़ा देंगे। और जो सिर्फ RBC जो मतलब बचे रह जाएंगे ब्लड वेसल्स में, वो एक तरह का थक्का बना देंगे, और वही थक्का जाके वो बेसिकली क्लॉट्स बना के और वो स्ट्रोक, हार्ट अटैक या ऐसे करके प्रॉब्लम्स कर देंगे। तो ग्रॉसली दोनों जगह से ही इंसान को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो अभी जब हम कोविड के बीमारी में जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, वैसे तो एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, बिकॉज ये एक वायरल इलनेस है। वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है, तो एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। अगर हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं या कोई डॉक्टर दे रहे हैं तो वो रिस्क बेनिफिट रेशियो देख कर दे रहे हैं कि हो सकता है कि ऊपर से सुपर एडेड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो जाए। कुछ लोगों में ऊपर से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी वजह से निमोनिया या और भी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो उस केसेस में एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। अदरवाइज जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, आपको अपना डाइट अच्छा रखना है, पानी खूब पीना है, रेस्ट करना है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, वो भी अगर आप अच्छे से खा पी रहे हैं तो समटाइम्स नहीं भी ज़रूरत पड़ता है, बट क्योंकि बुखार है, सब कुछ, एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और एक तरह से ये भी प्लस माइनस है कि लेना है नहीं लेना है, चल जाता है। नेक्स्ट जो बुखार की दवाई है वो 5 दिन तक ठीक है, बुखार आया, बुखार की दवाई खाई, ठीक है। 5-6 दिन के बाद भी अगर बुखार परसिस्ट कर रहा है तो हमें दिमाग में सबसे पहले सोचना है कहीं ये साइटोकाइन स्टॉर्म तो नहीं आ गया, हमारी बॉडी ने ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना के आपका नॉर्मल ऑर्गन को डैमेज करना तो नहीं शुरू कर दिया, बिकॉज उसकी वजह से भी बुखार आता है। वो उसका भी एक इंडिकेटर है कि बुखार आएगा, थरथराहट होएगी, कई लोगों को इतना भी हो सकता है कि BP फॉल कर जाए, चक्कर आना शुरू हो जाए। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ हमें अंदेशा देते हैं। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट का सेट पैनल होता है, वो देखते हैं कि ठीक है ये चीज़ें बढ़ी हैं, घटी हैं, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं सिम्टम्स एंड टेस्ट के हिसाब से कि इसको साइटोकाइन स्टॉर्म है। तो अगर 5-7 दिन के बाद भी बुखार परसिस्ट कर रहा है तो साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हो सकता है। सो इन दैट केस अब हमें बुखार की दवाई तो ठीक है, लेकिन ऊपर से हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं ये जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए, बिकॉज अभी ये इम्यून सिस्टम हमारे वायरस के अलावा हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो सप्रेस करने के लिए हम लोग कई बार स्टेरॉइड्स का सहारा लेते हैं। स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट हैं, तो इसीलिए आप अपने घर में सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं करना है, अपने डॉक्टर को पूछ कर, बिकॉज हर चीज़ का रिस्क बेनिफिट चलता है, कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान है। हमें ये देखना है कि कौन सी जगह पे किस चीज़ का कितना फ़ायदा है। अभी रेमडेसिविर लेके लोग इतना परेशान चल रहे हैं, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा। आप इस चीज़ के लिए नहीं आपको परेशान होना है, अपने डॉक्टर से बात करना है। रेमडेसिविर वायरस को मारता है, कोरोना वायरस को मारता है कि नहीं मारता है 100% किसी को नहीं पता, बट डेफिनेटली वायरस के अगेंस्ट है, कुछ वायरस तो मारेगा, बट उसकी ज़रूरत शुरुआत के समय पड़ेगी, क्योंकि वायरस एक्टिवली डिवाइड शुरू के 5-7 दिन तक ही करते हैं। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर बुखार होता है तो, और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे इंसान में सिम्टम्स आएंगे हमें उसके हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता है। सो ग्रॉसली यहीं पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, सिम्टम्स अगर लग रहे हैं कोविड के हैं तो आप प्लीज़ अपने आप को आइसोलेशन में रखिए, अपना वाटर इनटेक इंक्रीज करिए, रेस्ट करिए और अच्छे से खाना खाइए, एक्सरसाइज करते रहिए, बिकॉज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में। तो आपने ये चीज़ें करनी है, और अगर कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, सैचुरेशन मॉनिटरिंग, बिल्कुल सैचुरेशन प्रोब रख के अपना सैचुरेशन मॉनिटर करना है। अगर कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि नहीं बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो अकॉर्डिंगली आपके सिम्टम के हिसाब से आपको दवाइयाँ बताएंगे।
डे ऑफ इलनेस शुरुआत कहाँ से हुई है वो बहुत मायने रखता है इस पूरे कोविड के सीक्वेंस में। ठीक है, थैंक यू।